नमस्कार। एक बहुत बड़े अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन थॉट्स को लेकर जो हमारे मन की गहराइयों में बैठे रहते हैं और टाइम टू टाइम बाहर आकर हमें कभी कभी बड़ा दुखी कर दिया करते हैं। जैसे जैसे मैंने उसकी कितनी मदद की पर उसे बिल्कुल एहसास नहीं है, या मैंने अपना टाइम निकालकर अपने कामों को सफर करके उसका कितना साथ दिया पर उसने मुझे चीट किया, या मेरे अपने परिवार वाले मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करते हैं, मेरा दोष क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, आप और हम अपने मन को कभी न कभी अपने पास्ट को लेकर या आज चल रही चीज़ों को लेकर बड़ा ठेस पहुंचाते रहते हैं। हम हर्ट हो जाते हैं। कई बार हम भूलना भी चाहते हैं पर भूल नहीं पाते। मन इस कदर दुख चुका होता है कि हम कसम खाते हैं कि दोबारा हम किसी की मदद नहीं करेंगे या किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। पर ये लाइफ है, कई बार ऐसा नहीं भी होता। क्या आप जानते हैं कि ये घटनाएं हमारे साथ ही क्यों होती हैं? क्योंकि इनका कुछ हिस्सा पहले भी कभी कहीं हुआ है। जी हाँ, मुझे और आपको आज चाहे याद ना हो पर ऐसा पहले भी कभी कहीं हुआ है। हम आज जिस व्यक्ति से सामना कर रहे हैं उससे पहले भी कभी मिल चुके हैं। कहाँ? अपनी पास्ट लाइफ में, यानी अपने किसी पूर्व के जन्म में। ये हो सकता है कि वो आज के जन्म से जस्ट पहले वाला जन्म हो, या ये भी हो सकता है कि बहुत अनेकों जन्म पहले हम कभी उससे मिले हों। तो ये जान लेना जरूरी है कि ये हमारा पहला जन्म नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड आपको एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। एक बहुत बड़े गुरु थे। वो अपने शिष्यों को एक घटना सुना रहे थे। एक शिष्य ने पूछा कि क्या आप बचपन से ही साधना करते थे? तो गुरु श्री कहते हैं कि नहीं, मैं करना तो चाहता था पर मेरे घर में मेरा बड़ा भाई मुझे ऐसा नहीं करने देता था। जब भी मैं भजन में बैठता वो मुझे मार कर भगा देता, जब भी मैं ध्यान करता वो चिल्लाकर मुझे उठा देता, और जब भी मैं कुछ भी अच्छा करना चाहता वो कुछ न कुछ बुरा किए बिना नहीं बैठता। मैं बहुत परेशान रहता था, बड़ा दुखी होता था। वर्षों की साधना के बाद मुझे पता चला कि मेरा बड़ा भाई पूर्व जन्म में मेरा शत्रु था, जो इस जन्म में मेरा भाई बनकर आ गया था। जैसे ही मुझे पता चला कि उसके द्वारा किए जाने वाले ये सारे बुरे कर्मों के पीछे क्या कारण है, मैं समझ गया। इसलिए तुम सब भी जानो। क्या जानो? ये कि यहाँ कुछ भी अकारण नहीं है, जो भी है किसी न किसी वजह से है। अब जब मैंने ये बात सुनी तो सच कहूँ आपसे, मैंने अपनी लाइफ को रिवाइंड करते हुए बहुत सारे अच्छे या कम अच्छे लोगों पर नज़र दौड़ाई, जिन्होंने या तो मुझे बहुत दुखी किया था या कोई न कोई खुशी दी थी। मैंने याद किया अपने बचपन के मित्रों को, कुछ अच्छे रिश्तों को और कुछ ना दोहराई जाने वाली बातों को। पर ये सब सुनकर मुझे ये लगा कि कुछ भी हो, कोई भी चीज़ क्वेश्चनेबल नहीं है। जी हाँ, हम इतने क्वेश्चन करते हैं, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण है और उस कारण से हम जुड़े हुए हैं। देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सच में हमारे साथ ऐसा ही बहुत कुछ होता है और हम ये नहीं पता लगा पाते कि ये क्यों हो रहा है। हमें ये जानना चाहिए कि हो सकता है कि ये कोई पुराना हिसाब किताब हो। जैसे कहा जाता है ना कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, यू नेवर नो व्हेन वी विल सी अ ब्राइट सीजन। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। इसलिए अगर आज आप किसी गलत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, या किसी नापसंद व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, या कभी कुछ निराश हैं या हताश हैं, थोड़ा दुखी हैं, तो भी अपने आप को बार बार दोष मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। पता नहीं हम किस बात का डट चुका रहे हों। इस थॉट से मेरी लाइफ में बड़ा फर्क पड़ा है, बहुत बहुत अंतर आया है मुझ में। आप भी ज़रा आजमा कर देखिए, हो सकता है आपको भी बहुत लाइट फील हो। तो आज की बात बस यहीं तक।
अब हम फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।